पाली सहित प्रदेश भर में जो है आंगनवाड़ी सहायिकाएं एवं कार्यकर्ताओं का जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी है और 1 तारीख से आंदोलन चल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर जो है सहायिकाएं और कार्यकर्ताएं कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव पर बैठे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी और क्या इनको कुछ समस्या आ रही है। हमारे साथ में आंगनवाड़ी सहायक इनकी जो संघ है इसकी जिलाध्यक्ष सुषमा जी शर्मा, इनसे ही हम इस बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो क्या समस्या आ रही है आपको? ऐसा है कि हम पूरे 50 साल से हमें लगे हुए तो अभी 18 साल हुए, मगर कई बहनें 50-50 साल से लड़ रही है, जो कि 290 रुपए में लगी थी। और इसका प्रमुख कारण ये था कि कुपोषण को दूर करना। अब आज 50 साल हो चुके हैं, भारत को आजाद हुए भी 75 साल हो गए हैं, आंगनवाड़ी को खुले हुए 50 साल हो गए, मगर सरकार कई आती है, भाजपा आती है, बीजेपी भी आती है और कांग्रेस भी आती है, मगर उन लोगों को सिर्फ खाली वादे करने आते हैं। चुनावी दौर में वो आते हैं, हमें सांत्वना देते हैं और चले जाते हैं। जीतने के बाद वो पलट के देखते भी नहीं है कि हमने उनको क्या, कार्यकर्ताओं को स्पेशली हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। हमारा हर साल काम बढ़ाया जाता है और पैसा नहीं, सिर्फ काम के मामले में कार्यकर्ता याद आती है और पैसे के मामले में एक सरकारी टीचर से याद आती है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी, मोदी जी से और भजन लाल जी से और विशेषकर दिया कुमारी जी से, जो कि एक महिला है और इस विभाग की मंत्री है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो आपकी बहनें हैं सड़क पे, आज हमारा 14वां दिन है, तो 14 दिन से हम सड़क पर बिना सुविधा है, धूप में बैठे हैं, मगर उनके ऊपर जून ही नहीं रही है कि जाकर मेरी बहन है, जो कि वो आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण 30% के लिए वो सड़क पर उतर सकती है, तो क्या हम महिलाएं नहीं है? हम मात्र 10,000 कमा रहे, जो भी टुकड़ों में आ रहा है, राज्य और केंद्र, वो भी समय पे नहीं आता। 6,000 काम करने की हमारी मनाही नहीं है, मगर हमें सम्मान चाहिए। अभी आपका ड्यूटी टाइम क्या है और कितना जो है आपको वेतन दिया जा रहा है? हमारी ड्यूटी टाइम है 8 से 12। हम 4 घंटे, जो कि हमारा विशेष काम है, बच्चों को पढ़ाना, खेल खेल में उनको सिखाना, स्कूल जाने के लिए तैयार करना। मगर आप ये देखिए, हमारे पास गैर संस्थान के इतने काम होते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना तो क्या, उनकी तरफ देख भी नहीं पाते। हमारी ये पीड़ा है कि हमारे आंगनवाड़ी पे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बड़ी आशाओं से लेके आते हैं, क्योंकि उनको हम अपनी माँ, उनको अपना बच्चा बनाकर पढ़ाते, हम उनमें संस्कार डालते हैं। तो हम तो पूरे समाज की माँ बन चुके हैं, मगर हमारी सुनवाई नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ उनको संस्कार देना चाहते हैं, मगर हमारे को इतने काम दिए जाते हैं, इतने काम कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दिए जाता है। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि सबसे पहले तो आप हमें नियमित करें। यदि आप नियमित नहीं कर सकते तो आप हमें सम्मानजनक मानदेय तो दें। और हमारा मानदेय जब गुजरात में 25,000 कर दिया गया है, तो हमारा क्यों नहीं? और MP में 18,000 कर दिया है, तो हमारा क्यों नहीं? हम अब रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हटेंगे नहीं। अभी तक का आंदोलन हुआ है, क्या सरकार से कोई वार्ता हुई है? कोई अभी तक तो कुछ हुई नहीं है। कल ही जयपुर में सद्बुद्धि यज्ञ, जो कि हमारे छोटूलाल बुनकर जी संस्थापक है, उन्होंने किया है, जो कि मोदी जी और भजन लाल जी, दिया कुमारी, इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको सही जगह लाने के लिए हमने यज्ञ करवाया है। अब देखिए, 2 दिन में हमारी अधिकारियों से बात होनी है, अब उनका क्या वापस आता है हमें नहीं पता, मगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे। और अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव सरकार पे जाता है। और यदि हमारी बहनें आज तो उग्र नहीं है, मगर कल को ऐसा ना हो कि वो सड़कों पे उतर जाए, चक्का जाम कर दे। मैं यही चाहूंगी, सरकार जल्दी से हमसे संपर्क करे। हमारी छोटी सी मांग है, आपसे बड़ी मांग नहीं है। आप जब 8वां वेतन आप सरकारी टीचर्स को लगा सकते, तो हम क्यों नहीं? 500 ही बढ़ा दी कार्यकर्ता की। रोज हर साल हमारे एक 10% मतलब 500 रुपए 500 रुपए बढ़ाकर आप हम पर एहसान जता रहे। हम बड़ी दुख और पीड़ा लेकर यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि जब नारी सड़क पर आती है तो ये सरकार की गलती कहलाती है। आज आपका प्रशासन इतना खराब है, आपकी नीति इतनी खराब है, आपकी इतनी योजनाएं खराब है कि जो महिलाएं बीज को पेड़ बनाती है, उन्हीं को आप परेशान कर रहे हो। तो मैं ये चाहूंगी कि मोदी जी और भजन लाल जी और दिया कुमारी जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें, हमारी मांगे पूरी करें। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चित काल तक हड़ताल पर बैठेंगे। हमको दाम चाहिए,
उतना ही हमको पैसा चाहिए। आप नाम तो सिर्फ 4 घंटे का है, लेकिन हम दिन भर काम करते हैं। कभी फेस कैप्चर का काम हो रहा है, कभी वजन का काम हो रहा है, कभी कुछ काम। नाम ही 4 घंटे का कि हम 4 घंटे काम, हम 4 घंटे काम नहीं करते, हम पूरा दिन काम करते हैं। इतने तो 50-50 हजार वाले काम नहीं कर रहे जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। टीचर को 1-1 लाख रुपए मिलता है, फिर भी वो आराम से घर आके आराम से सोते हैं, और हम पूरा दिन लगन और मेहनत से पोषण टैकर पे काम करते हैं। पोषण टैकर इतना हैवी है जो हमारे बहन नहीं चला सकती, वो दूसरों को पैसे दे दे के काम करवाती है, फिर भी हमारी नहीं सुनते। कम से कम हमारे को तो मानदेय नहीं चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए। मैं मीना गोस्वामी वाली ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारी सरकार से मुख्य मेन मांग ये है कि सरकार हमारा समय बढ़ा दे। समय से में कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक है। जब 7 बजे पोषण टैकर ओपन होता है तब हम फोन लेके सुबह बैठते हैं, रात को 10 बजे ऐप बंद होती है तब हमारा काम बंद होता है, और समय है हमारा 4 घंटे। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि आप हमारा समय बढ़ाओ ना। चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग का समय कैसे 4 घंटे 8 घंटे, ऐसे आप हमारा भी समय बढ़ाओ हमारा, और समय के अनुसार हमारा वेतन भी बढ़ाओ। समय के साथ हमारा वेतन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, एक शुरू से मकान की नींव कैसे थी वैसे हम नींव से बच्चे तैयार करते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में ठहरता है तब से हम उस माँ की देखभाल करना शुरू करते हैं। फिर वो गर्भवती से दात्री में आती है, दात्री से 6 माह में आती है, फिर 3 वर्ष में, जब से लेकर 6 वर्ष तक उस बच्चे की हम परवरिश करते हैं, उस बच्चे को संभालते हैं। एक माँ अपने घर में अपने बच्चे को संभाल नहीं पाते, उस बच्चे की परवरिश हम लोग करते हैं। उस बच्चे को हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, पूरा तैयार करके हर तरह से उस बच्चे को हम सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। वो बच्चा हम ही से तैयार होकर वहाँ जाता है। उन स्कूल के अध्यापकों को तो सरकार 40 मिनट पीरियड के 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए दे रही है। हमारी बहनें जो अपना खून पसीना बहाकर, एक ही बहन सरकार के 50 काम करती है और उनको सिर्फ मिनिमम मानदेय दिया जा रहा है, वो भी 2 टुकड़ा में दिया जा रहा है। तो सरकार को क्या हम लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? हमारी मांगे सरकार को, हमारी पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। हम इतने बच्चों को तैयार करें तो सरकार हमारी पीड़ा सुने, हमारा समय बढ़े और हमारा वेतन भी बढ़े। जय संगठन। मैं योगिता पवार, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी महिलाओं को नियमित किया जाए, और हमें से ही महिलाओं को जो है सुपरवाइजर के पद पर जो है किया जाए। इसके अलावा हम लोगों में जितनी भी भारी जो दबाव है हमारा, उस दबाव को कम किया जाए, क्योंकि हर विभाग हमको जो है परेशान करता है और हर विभाग हमसे कार्य करवाता है। मतलब मानदेय होना चाहिए। हमारे एक छोटा बच्चा है, हमें कितने मुश्किल से हमें ये नौकरी करनी पड़ती है, और हमें घर पे काम करके फिर वहाँ आंगनवाड़ी जाओ, बच्चों को बुलाओ, वो करो, फिर भी बोले कि हमारा वेतन कम है। तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा वेतन ज्यादा करें और हमें पक्का करें। मेरा नाम प्रकाश कंवर है, मैं आंगनबाड़ी की सहायिका हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल काम आंगनबाड़ी की बहनों को सौंपा जाता है। पोलियो से लगा के मतगणना में सब में आंगनबाड़ी की बहनों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन पैसा के नाम पे कुछ नहीं मिलता उनको। बस 75 रुपया पोलियो प्लस में ड्यूटी लगती है, 75 रुपया देते हैं। तो 75 रुपये से होता क्या है? उससे तो अच्छा मजदूर को 700, 800 रुपया मजदूर का मिल रहा, हमको कुछ नहीं मिलता है। 8:30 बजे से 5:30 बजे तक पोलियो प्लस में ड्यूटी लगती है, हमको कुछ नहीं मिलता। सरकार से यही प्रार्थना करते हैं हम कि हमारा मानदेय बढ़ाए और हम परमानेंट करें। मैं बाली ब्लॉक से आई हूँ, मैं कार्यकर्ता गंगा देवी मेरा नाम है। मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, मैं घर घर जाकर फेस कैप्चर करती हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा करती हूँ मैं, मेरा काम में समय नहीं लगता है। मैं मोदी से यही विनती करती हूँ, हमारे को जल्द से जल्द पेमेंट बढ़ाओ, हमारे को परमानेंट करो। हम मोदी जी से यही कहते हैं, जो गे कार्य कानून करते हैं हमारे लिए, जब प्लस पोलियो में ड्यूटी लगी हुई तो हमारे पैन कार्ड क्यों मांगते हैं? ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, जब हमारे ऑफिस वाले भी हमारे पैन कार्ड नहीं मांगते, इनको पैन कार्ड मांगने की क्या जरूरत होती? पैन कार्ड एक मामूली सी बात नहीं होती है। सरकार से यही निवेदन है, जब हमारे पोलियो प्लस में ड्यूटी लगी तो सरकार उनको पैसे देते, हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहा है? कि हम बजरंग लाल जी से यही कहते हैं कि हमारी ड्यूटी लगे, हम काम करने के लिए तैयार है, तो हमें पैसे क्यों नहीं देते समय पे? वो भी 75 रुपए में हमें 4 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। क्यों हमें क्या 50,000 रुपए देते हैं जो हम 4 डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं? कोई कार्यकर्ता या सहायिका जैसे स्पेशली उसकी पर्सनल बात करानी है तो यहाँ आओ और अपनी बात करके जाओ। आने वाला है कोई? सरकार को कोई बात बोलनी होगी ना भाई, जैसे के साथ घर जाना। जब तक आप हमेशा यहाँ पे आओगे
पड़ी जो आप यहाँ पे हड़ताल दे रहे हो वो किसके लिए? यदि आपकी वर्दी नहीं है तो आम पब्लिक के समान घूमोगे।